हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं बोर्ड सामाजिक विज्ञान का पेपर हल करना है और इसमें जितने भी प्रश्न है उन सभी का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स बना बनाकर हमने तैयार किया है ताकि एक बार में ही आपको याद हो जाए और इन्हें सर्च करने में अतिरिक्त समय आपको नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जैसे ही हम नया वीडियो विज्ञान, इंग्लिश, गणित का अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके अलावा अन्य जो पेपर है उनका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो। ये जो पेपर आएगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी में उत्तर देंगे और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में उत्तर देंगे। ये खास तौर से आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ये जो पेपर है इसका उत्तर इस पेपर के अंदर ही लिखना है, अलग से कोई आपको उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो पेपर में जो जगह दी गई वहीं इसका उत्तर लिखेंगे। जैसे ये आगे जो प्रश्न है इनमें जगह छोड़ रखी है तो वहीं पे हमने उत्तर लिखा है, तो इसी प्रकार से सुंदर तरीके से आप लिखें जिस प्रकार से हमने लिख रखा है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ये ध्यान रखें। अब हम शुरुआत करते हैं इस पेपर को हल करना। ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और 80 अंक इसका पूर्णांक होगा। पहला सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ए बे सैदे वाले क्वेश्चन। तो पहला है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया था। तो इतिहास के अध्ययन हेतु किया था, इतिहास के अध्ययन हेतु। इसका उत्तर हो जाएगा बे। जो ये जगह दी गई यहाँ पे उत्तर लिखना है, इसका उत्तर बे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता, तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बे। तो यहां पे उत्तर लिखना है बे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पर्यटन का अर्थ है, पर्यटन का अर्थ है भ्रमण हेतु जाना, इसका उत्तर हो जाएगा द। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है, तो इसके लिए कानून बनाना, कानून लागू करना और जनचेतना, ये सभी आवश्यकता है, उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा द। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, इसका उत्तर हो जाएगा ब। इसके बाद में सेक्शन बी, इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न है, तो पहले इनका मिलान करना है। पहला, निम्न को सम्मिलित कीजिए। प्रश्न नंबर 2 में, भारत स्वतंत्रता यानी भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 1947 में। सेकंड, घुमंतु कृषि, तो घुमंतु कृषि में क्या होता था? काटो और जलाओ। तीसरा है प्राच्यवादी शिक्षा, इसमें संस्कृत भाषा में ये दी जाती थी। और इसमें चौथा है बाल विवाह कानूनी अपराध है। इसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान दिए गए, इनकी पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 3, संविधान के अनुसार सरकार के अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। उसके बाद ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी हैं, ये जंगलों में निवास करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या वितरण को भौतिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन सी आता है लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और 8वें का सेकंड है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? तो आदिवासी समूह में आर्थिक गतिविधियां शिकार करना, वनोपभोग एकत्र करना और पशुपालन करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। तो प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक जेम्स मिल और थॉमस मैकाले। इसके बाद क्वेश्चन 9 का सेकंड, 17वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्रों की कोई 2 विशेषता बताइए। तो 17वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्रों की 2 विशेषताएं, बेहतर गुणवत्ता और बारीक कारीगरी, ये 2 विशेषता थी।
इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? इसके दो कारण थे, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति और सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। इसके अलावा भी अन्य कारण थे, आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें शॉर्ट आंसर है तो इसमें क्या है कि बहुत कम अक्षरों में इसका उत्तर लिखना है। इसका सेकंड है 10वें का, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? तो इसका कारण था, स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की राशि बहुत अधिक निर्धारित थी, जिससे किसान समय पर नहीं चुका सके तथा किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 11, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका स्थानीय महत्व है, इनमें कम खर्च आता है और प्रदूषण रहित है। और गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कृषि से आप क्या समझते हो? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम लिखिए। तो कृषि से प्राप्त दो उत्पाद, सबसे पहले कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना तथा पशुपालन को शामिल किया जाता है। और इसके दो उत्पाद हैं, फल और सब्जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योगों की स्थिति, तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। तो सरकार द्वारा संचालित दो कृषि योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण लिखिए। तो राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योग सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, नमक उद्योग और कांच उद्योग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते हैं? तो राजस्थान की जो दुर्ग है उनकी सुरक्षा हेतु दुर्ग के चारों ओर चौड़ी एवं बड़े आकार की दीवारें बनाई जाती हैं। दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई यानी नहर बनाई जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों से स्पष्ट कीजिए। तो इसका कारण यह है आधारभूत सुविधाओं की कमी, क्योंकि पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें आधारभूत सुविधाओं की कमी है और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, और भौगोलिक परिस्थितियां भी कठिन है, इस कारण से ये जनसंख्या घनत्व है वो कम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हो? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई दो उदाहरण लिखिए। सरकार निम्न प्रकार सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कानून बनाकर, कानून को लागू करके और कानून की निगरानी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है 17वें का, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं बताइए। नागरिकों को सरकार जो जन सुविधाएं देती है उनमें है स्वच्छ पानी की सुविधा, बिजली की आपूर्ति और सार्वजनिक परिवहन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? तो सरकार को ज्ञापन देकर दबाव बनाया जा सकता है और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके भी दबाव बनाया जा सकता है। इसका सेकंड है, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें यह संसद क्या करती है? कानून बनाती है और सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। कोटा, डूंगरपुर और सीकर, ये राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना है। तो ये राजस्थान के मानचित्र में ये तीन जिले हैं, ये यहाँ पर सीकर, यहाँ पर ये कोटा और यहाँ पर ये डूंगरपुर। इसके बाद सेक्शन 10 आता है और ये प्रत्येक प्रश्न 6-6 नंबर के हैं, तो ये ध्यानपूर्वक करना है आपको। इसमें अथवा में भी प्रश्न आएगा। इसमें है आह्वा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, और दूसरा है 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये इनमें हमने दूसरे को उत्तर लिखा है यहाँ पे।
1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। क्रांति निर्धारित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी और क्रांति की शुरुआत सीमित स्थानों पर ही हुई थी और क्रांतिकारियों के मध्य कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। और उसके बाद क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल एवं